Okay, everyone. We are doing note making today, and this is an example that I have with me. I've already sent you that what a note making is, how does it work, and all that. I've already sent you. Also sent you the main tips that you need to keep in your mind while you are solving the question. ठीक है? अब होता क्या है, जब आप एक 100 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो उसमें 20 मार्क्स का सबसे पहले सेक्शन ए होता है, दैट इज रीडिंग सेक्शन. ओके, एंड इन दैट रीडिंग सेक्शन there would be two questions. One would be of passage and another one would be a note making. तो नोट मेकिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक पैसेज दे रखा होता है, उसको पढ़कर आपको उसके नोट्स बनाने होते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी समरी लिखनी होती है. तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट जब आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आप उसको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन पैसेज हियर एंड द क्वेश्चन सेज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ठीक है, तो ये एक उन्होंने पैसेज दे रखा है. ठीक है, काफी बड़ा पैसेज होता है इसका. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, on the basis of your reading of the above passage, make notes on it using headings and subheadings. Use recognizable abbreviations wherever necessary. ठीक है, अब देखो करना क्या होता है. जब आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया, सबसे पहला काम उस पैसेज का टाइटल आप लिखोगे. ठीक है, ऑब्वियसली जब आपने उस पैसेज को पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया है कि वो किस बारे में है. तो आफ्टर रीडिंग द पैसेज यू विल बी गिविंग एन you would be giving a suitable title to it. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने टाइटल दे रखा है आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. ठीक है, और उसके बाद नोट स्टार्ट होते हैं. अब नोट्स किस तरीके से होते हैं, आप एक एक पैराग्राफ को लेके चलो. ठीक है, उस पैसेज के अंदर कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं, आप एक एक पैराग्राफ को लेके चलो. अब आपने पहले जो टाइटल दिया है वो पूरे पैसेज के लिए दिया है, लेकिन जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगी, वो आप उस पैराग्राफ की सब हेडिंग दोगे. नंबर 1 पॉइंट डालना इज वेरी नेसेसरी. नंबर 1 और फिर उसकी सब हेडिंग. इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन. ठीक है, सो बेसिकली इस पैसेज के अंदर उन्होंने बात की है कि अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग चाहिए तो वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. फिर आप उसके सब पॉइंट्स लिखेंगे उस पैसेज को पढ़कर के किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. 1.1 effective listening, 1.2 concern on listening, 1.3 concern on understanding what you hear. ठीक है, इस तरीके से आपने एक सब हेडिंग डाली, फिर उसके 1.1, 1.2 एंड 1.3 करके आपने उसके मेन नोट्स को डाला. ठीक है, ऐसे ही सेकंड पैसेज रीजंस व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल, और फिर 2.1, 2.2, 2.3. रिमेंबर दैट दिस नंबरिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये नंबरिंग. ठीक है, अगर आप इसकी जगह पर ए बी सी और इस तरीके से लिख दोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड you are going to get 0 marks for it. So it is really important for you to write down the sequence in this order. Okay, and यहाँ पर देखो EFF डॉट, ये यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड्स की एब्रीविएशन बनाते हो. आपको कम से कम 4 से 5 वर्ड्स की एब्रीविएशन पूरे पैसेज के जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ठीक है, देन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिखोगे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस. आपने पूरे पैसेज के अंदर किस किस वर्ड की एब्रीविएशन यूज किया है, फिर आप वो लिखोगे. ठीक है, कि आपने इफेक्टिव के लिए क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटिंग के लिए ये यूज किया है, मैसेज के लिए ये यूज किया है. ठीक है, सो दिस ऑल आर द एब्रीविएशंस जो उसके अंदर यूज की गई हैं. ठीक है,
अब सेकंड चीज आती है सामने, सेकंड पार्ट, आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स की समरी को बनाना। और अब उन पूरे के पूरे पैसेज की समरी को कैसे बनाओगे? जितने भी आपने अभी तक नोट्स लिखे हैं, एक इजी लैंग्वेज के अंदर उन सारे नोट्स, उन सारे पॉइंट्स को जोड़कर यहाँ पर लिख दोगे आप। ठीक है, मतलब आपको एक समरी बनानी है पूरे पैसेज की, और वो समरी आप कैसे इजीली बना सकते हो? या तो आप अपनी तरफ से लिख दो, पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया, आपको पता है क्या है, ठीक है, या फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स की हेल्प लेकर आप इस समरी को बना सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो अभी तक जितनी चीजें बताई, वाज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? एक्सक्यूज मी मैम। यस, यस रिंकी। मैम जो आपने तो पहले आप अपने पूरे के पूरे पैसेज को पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लोगे, 4 या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग दैट, आगे आपको क्या करना है? आपने फर्स्ट जो आपने डिवाइड किया है, फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने बनाया, उस पैराग्राफ को पढ़ोगे। आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इस पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स है, तो उसके जो मेन चीज है उसको पॉइंट 1 डालकर आप हेडिंग बना दोगे, उसकी सब हेडिंग, ठीक है। और उस पैराग्राफ के अंदर और कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको आप पॉइंट्स में डाल दोगे, फिर 1.1, 1.2, 1.3। दैट सजेस्ट के फर्स्ट पैराग्राफ का 1, 2, 3, 4 ये हमारे मेन पॉइंट्स है, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज ABC या फिर रोमन नंबर्स में या फिर सिंपल 1, 2, 3 गो, ओके। ऐसे ही फिर सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, और इन्हीं नोट्स के अंदर आपको एब्रीविएशंस भी यूज करनी है। एंड मेक ओके मैम। श्योर यू यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ भी बना दिया, ठीक है। और उन एब्रीविएशंस को फिर आपको, ये नोट्स बन गए, फिर आपको एब्रीविएशंस लिखनी है, और फिर जो आपने नोट्स बनाए उनको यूज करके आप नीचे एक समरी बनाओगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल?